सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 25 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है अकबरी लोटा। दिनांक 22/12/2020। कक्षा है 8वीं। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो ये गद्यांश जो है अकबरी लोटा पाठ से लिया गया है, जो कि आपकी वसंत पुस्तक का है। तो बेटा इससे पहले भी हमने गद्यांश पढ़े थे, अब ये गद्यांश उससे आगे है। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। यानी झाऊलाल की पत्नी झाऊलाल के लिए पानी ले आई, लेकिन क्या लाना भूल गई? गिलास लाना भूल गई। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, कि उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। तो उनकी जो पत्नी थी बेटा, वो गिलास में पानी नहीं लाई, बल्कि किस चीज़ में ले आई? लोटे में ले आई। और लोटा भी कैसा लाई? जो झाऊलाल को पसंद नहीं था। तो नया साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही होगी। तो बेटा ये बता रहे हैं कि जो उनकी पत्नी लोटे में पानी लाई थी, उस लोटे की बनावट कैसी थी? उस लोटे की बनावट कुछ इस प्रकार से थी कि बाप तो डमरू था और माँ चिलम थी। यानी कि झाऊलाल को उसकी जो गढ़ाई थी, जो बनावट थी, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और वो जो लोटा था वो ज़्यादा पुराना भी नहीं था, 1-2 साल पुराना ही था केवल, लेकिन उनको वो लोटा पसंद नहीं था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। यानी कि लाला को मन ही मन वो लोटा बड़ा बुरा लगा, लेकिन अपनी पत्नी की वो इज्जत करते थे, इसलिए चुपचाप उन्होंने लोटे को ले लिया। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है उसे हम सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? कि जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानेगा वो पति ठीक नहीं है। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है। अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। कि अगर मैं इस लोटे का पानी नहीं लेता हूँ, जिद करता हूँ, तो मुझे खाना भी हो सकता है किसी दूसरे बर्तन में मिले। यानी कि वो जिद कर बैठे। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। पसंद तो उनको नहीं था, लेकिन फिर भी लाला जो था गुस्सा पीकर, गुस्से को दबाकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। तो बेटा हमारे बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमें सोते समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए, और जैसे हम दौड़ लगाते हैं, दौड़ के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन झाऊमल चाहते थे कि एक नियम और बन जाता कि मुंडेर के पास खड़े होकर पानी मत पियो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। किस बारे में हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ नहीं कहा? क्योंकि झाऊमल चाहते थे कि वो मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पिए, ताकि उसकी पत्नी को बुरा न लगे। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा। कि मन तो उनका दुखी था कि मैं पानी ना पीऊं, लेकिन पत्नी के दबाव में, पत्नी की इज्जत के कारण उन्होंने 1-2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीते पीते उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। मुंडेर के पास तो खड़े थे और लोटा जो है नीचे गिर गया। लोटे के दाएं
देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चला गया। और लोटा कहाँ चला गया बेटा? गली की ओर, जहाँ पर मुंडेर के पास झाऊमल खड़ा था। तो लोटा चला गया मुंडेर के बाहर, यानी कि गली में नीचे। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। कि वो तुरंत आंखों से ओझल हो गया, मतलब गायब हो गया, और वो नीचे गिर गया। हाथ से कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। यानी बेटा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया था? न्यूटन ने। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जैसे हमारे हाथ में ऊपर लोटा था, तो वो लोटा किस तरफ गया? नीचे गया गली में। क्यों? क्योंकि न्यूटन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का, उसके अनुसार लोटा नीचे चला गया। खुराफाती का मतलब होता है बेटा शरारती दिमाग। खुराफाती ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। इजाद का मतलब आजाद की थी, खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब वो मजाकिया उसमें सोचते हैं कि मेरे हाथ से लोटा गया तुरंत नीचे गया, तो ये क्या थी? एक लोटे के पक्ष में थी, क्योंकि झाऊलाल को लोटा पसंद नहीं था। तो बेटा, अब ये गद्यांश आपका यहीं समाप्त होता है। अब है कुछ शब्दार्थ। शब्दार्थ के अंतर्गत अदब। अदब का मतलब है लिहाज, शर्म। गढ़न। गढ़न का अर्थ है बनावट। ओझल। ओझल का अर्थ है गायब। खुराफाती। खुराफाती मीन्स शरारती। इजाद। इजाद मीन्स खोज। तो बेटा, ये आपके शब्दार्थ हो गए। अब इसके बाद गद्यांश के अंदर 4 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमें इस प्रकार से देने हैं। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया? कि झाऊलाल को वो लोटा पसंद नहीं था, लेकिन बिना पसंद के भी उन्होंने पत्नी से लोटा ले लिया। उत्तर है आपका, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसकी आकृति अच्छी बनी हुई नहीं थी, देखने में वो सुंदर नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वे अपनी पत्नी का सम्मान करते थे। किसका सम्मान करते थे बेटा? पत्नी का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने लोटे को ले लिया। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं? उत्तर है हमारा, एक बुजुर्ग के अनुसार नंबर 1, बुजुर्गों के अनुसार हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। हमें खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2 है, हमें सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। जब बेटा हम सोने के लिए जाते हैं रात को, तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 3, हमें दौड़ के आने के बाद तथा पसीने में पानी नहीं पीना चाहिए, और जो कि सत्य भी है। हमें इसके अंतर्गत कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं? लिखिए। उत्तर है, सर न्यूटन ने वस्तुओं की गति के संबंध में कुछ नियमों का उल्लेख किया है। किसके बारे में किया है बेटा? वस्तुओं की गति के संबंध में। तो ये एक सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार है। तो ये किसके मूलभूत आधार हैं? सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं। प्रश्न नंबर 4, गतिविधि। तो गतिविधि तो आप भी कर सकते हो बेटा। तो गतिविधि इस प्रकार से है, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं? बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। उत्तर है, हमें रसोई में रखे 2 बर्तन पसंद नहीं हैं। एक बड़े वाला गिलास, जिसमें भरकर दूध जबरदस्ती पिलाया जाता है, कि माँ तुम्हें बड़े गिलास के अंदर दूध पिलाती होगी और कहती होगी कि ये दूध पियो और इसको ख़त्म कर दो, तो आपको वो गिलास पसंद नहीं है। और दूसरा कुकर, जिसकी 3 सीटी बजने के बाद बंद करने की ड्यूटी मेरी ही होती है। तो बेटा, ये आपकी गतिविधि थी। अब दिल्ली के अंदर बेटा कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है।
तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। घर से निकले तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। 2 गज की दूरी का पालन करें और हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहें।